नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में चिट टॉक्स में। तो आप लोगों को ये जानकारी बताना चाहता हूँ यार दोस्तों, पता है क्यों हम लोग है ना ये वीडियो शूट कर रहे हैं या व्लॉग्स कर रहे हैं, या हम आपकी जानकारी के लिए जैसे कि हर एक सेंटर में क्यों जा रहे हैं। इसका मेन कारण जो है ना, एक स्टिग्मा होता है, एक स्टीरियोटाइप होता है। मतलब लोग सोचते हैं कि भाई नशा मुक्ति केंद्र में अक्सर मारा पीटा जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, और दूसरी बात है ना, खाना बढ़िया तरीके से नहीं दिया जाता है। तो इसी एक कारण की वजह से जो है हम लोग वीडियोस बनाते हैं और पॉडकास्ट करते हैं। क्योंकि यार एक बात बताइए, जैसे कि आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने ट्राई किया होगा कि भाई दवाई गोली देने के लिए, जैसे कि मेरे मम्मी ने ट्राई किया कि भाई मैं आरएमएल में जाके ठीक हो जाऊंगा, दवाई गोली खा के मैं क्लीन हो जाऊंगा या रिकवरी में हो जाऊंगा। तो दोस्तों नहीं हो पाया है ना। तो मुझे जो है 3 सेंटरों का इलाज लेना पड़ा, यानी कि 3 नशा मुक्ति केंद्रों का इलाज लेने के बाद जो है, मल्टीपल काम छोड़ने के बाद जो है, आज हम लोगों ने निर्णय लेके हमारा एक खुद का एक बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि आप ये समझ लो, जैसे कि सोशल मीडिया जो होता है, ये प्लेटफॉर्म जो होता है, अक्सर या तो हम लोग नया जो मैसेज पास करें लोगों को, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन जो आए, नेक्स्ट पीढ़ी जो आए, वो देखे, ये वीडियोस को देखे, सोचे समझे, और थोड़ा सा मोटिवेट होके थोड़ा सा है ना रिकवरी में आ जाए। तो इसी एक कारण की वजह से हम लोग ये वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने बताया कि भाई हम लोग पैसा, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि भाई हम लोग ना ही रेफरल के लिए पैसा नहीं लेते हैं, ना ही देते हैं भाई। जो भी काम है हम लोग मेहनत करते हैं, वीडियो डालते हैं। यदि उनका सेंटर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है, खाना बढ़िया है, पेशेंटों को मारते नहीं है, पीटते नहीं है, तब जाके वीडियोस पोस्ट कर दिया जाता है। तो दूसरी बात जो है, जैसे कि भाई लोग सोचते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन नहीं दोस्त, हम लोग जो है ऑनेस्ट का काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ ही ये सब काम कर रहे हैं। और दूसरी जो बात है, जैसे कि जो है हकीकत बात जो है, जैसे कि मैंने सिगरेट से ही शुरुआत किया था, और फिर उसके बाद आप लोगों को बता दिया गया कि भाई marijuana के सब्सटेंस यूज कर रहा था, यानी कि गांजा, marijuana, कुछ भी बोल सकते हो। तो धीरे धीरे करके है ना एक सेंटर पहुंच गया था। मतलब इतना तगड़ा यूजिंग कर रहा था, मेरे मदर को है ना अफ्रेड होती थी। मतलब मेरे माँ जो है डरते थे कि भाई ये खाना नहीं खाता था। मतलब सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मतलब नशा करना ही है मेरे का। तो मेरे मदर जो है वो डर जाते थे कि भाई ये खाना क्यों नहीं खाता। थोड़ा सा उनको डाउट डाउट होते गए। तो उसके बाद एक रिहैब गया था 33 दिन के लिए। फिर वहां से मैं क्लीन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो है एक और सेंटर मैंने काटा था, जहाँ पे 1 साल 6 महीने की मैंने वहां पे एज ए पेशेंट काटा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टाफ में आया, फिर उसके बाद वॉलेंट्री स्टाफ में आया, फिर उसके बाद है ना मैंने वहां पे क्यों रहना है करके सोच के मैं 4 साल क्लीन रहा। यानी कि 4 साल, 2016 से 4 साल में क्लीन था। जहाँ पे मैं जाता था, जैसे कि मीटिंग्स अटेंड करता था। और उसके बाद वो मीटिंग का नाम आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि उस मीटिंग का नाम है ए मीटिंग और एनए मीटिंग। तो इन दोनों मीटिंग्स को अटेंड करता था। और उसके बाद 4 साल के बाद है ना, मतलब मेरा काम भी लग गया था, नौकरी भी कर रहा था मैं। और उसके बाद मेरे मदर ने मुझे एक गाड़ी दिलाया था, और एक फैमिली फंक्शन के थ्रू जाके मैंने रिलैप्स हो गया मेरे साथ। रिलैप्स का मतलब क्या होता है, यानी कि दोबारा आप नशा कर लेते हो तो उसको बोला जाता है रिलैप्स। तो दोस्तों रिलैप्स जब हुआ ना, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाया। एक बियर से मैंने फिर दोबारा marijuana यूज किया। फिर marijuana करते करते मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि अननोन फियर था यार। क्योंकि मेरे को ये डर था कि मेरे घर वाले दोबारा मुझे नशा मुक्ति केंद्र में ना डाले। तो वो अननोन फियर के लिए ना मैं और हायर सब्सटेंस करने लग गया, जैसे कि है ना इंजेक्शन। ये एक गोली होता है टाइरोल 50 mg। तो उसको साथ है ना मैं डिस्टिल वाटर मिला के इंजेक्ट करना पड़ता था। तो एक्चुअली मेरा कजन ब्रदर ये कर रहा था अपने दोस्त के साथ। तो उसको इंटरेक्ट करके मैंने उसको बोला कि भाई जब तक मैं इस सब्सटेंस को मैं ना यूज करूं, तो आप लोगों को यूज करने के लिए मौका नहीं दूंगा। तो उसको छीना चपटी करके, लड़ाई झगड़ा करके फिर वो इंजेक्शन मारने लगा। फिर उसके बाद दोबारा रिलैप्स होते गया। फिर काम चेंज करता रहा। पहले मैंने टेली परफॉर्मेंस में काम किया, फिर उसके बाद कोजेंट ई सर्विसेज में 6 महीने काम किया। वहां पे भी मेरे को दोस्त लोग मिल गए थे भाई।
हाउस पार्टीज करते थे हम लोग, नशा करते थे, और उसी चक्कर की वजह से ना मेरे काम छोड़ना पड़ा। फिर दूसरा जो है, जैसे कि आप लोगों की जानकारी के लिए ना, बीमारी स्टॉप नहीं हुआ, बढ़ता गया, बहुत सारे काम पे चेंज करते गया। फिर लास्ट में ना एक काम पे मैंने टिका था। 2022 से लेके 2024 तक मैंने 2 साल लगातार एक जगह पे काम किया। उस टाइम पे रिकवरी में था, अपने एक स्पॉन्सर के साथ में बातचीत में था, टच में था, स्टेप राइटिंग कर रहा था। जैसे ही टच छोड़ा ना, तो दोस्तों है ना, दोबारा वापस लाइफ में पहले जो है 3 चीजों से दूर रहना पड़ता है नशेबाज को, है ना। मनी, पावर और लस्ट बोला जा सकता है। तो इन चीजों से आपको दूर रहना ही पड़ेगा भाई, तो तब जाके आपको रिकवरी में आ सकता है। तो आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। तो मेरे लाइफ में जो है एक पार्ट था रिलैप्स, जैसे कि मल्टीपल रिलैप्सेस का कारण जो है यही कारण है। तो मेरा एक लो सेल्फ एस्टीम था। जैसे कि दोस्तों मेरे लाइफ में है ना, मतलब 16 साल की उम्र से रिहैब और काम, रिहैब काम, कोई लड़की नहीं मिलती थी। तो जब मेरे लाइफ में एक लड़की मिली यार, जब वो खुद अप्रोच कर रही है, तो मैंने सोचा यार कि भाई इससे इसके साथ मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो बोलती थी कि भाई 2 साल वेट करो। 2 साल भी हो गया, दोबारा 2 साल और वेट करो। और एक दिन ऐसे कन्फर्टेशन करने लग गया मैंने उस लड़की के साथ, तो वो चिल्लाने लग गई। और मेरे बर्थडे के दिन पे था ये, 16 जुलाई 2025 को हुआ था, लास्ट ईयर। तो उस दौरान जो है पुलिस वाले आ गए, फिर उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। तो उसके बाद मेरे को प्रूव करना पड़ा कि भाई मैं इनोसेंट हूँ। तो उसके बाद जो है, जैसे कि आप लोगों के जानकारी के लिए, उसके बाद जो है मैं एक और बार रिलैप्स हो गया था। फिर उसके बाद जो है एक सेंटर पहुंचा, क्योंकि यार मदद करने के लिए वो व्यक्ति तैयार था उस टाइम पे। मैंने गया वहां पे, है ना, 3 महीने काम किया, वो काम छोड़ना पड़ा उसके यहाँ पे। और उसके बाद से है ना, मैं दोबारा घर वापस गया। घर में कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि मैंने किसी को 50,000 रुपए उधार दिया था। वो मेरे दोस्त है ना, मतलब शी इज माई बेस्ट फ्रेंड इन द स्कूल डेज ऑफ श्री गुरु हरिकृष्ण हाई स्कूल। उसने मेरे से 50,000 रुपए लेके अभी तक वो पैसा नहीं दे रही है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट भी ठोक के रखे। और बेसिक जो कारण है, नेवर बिलीव योर फ्रेंड्स, नेवर बिलीव योर लव, नेवर बिलीव योर फ्रेंड्स हु आर इन एनए। जैसे कि आपके जानकारी के लिए मैं इसलिए बोला जाता कि भाई आप ओल्ड टाइमर को भरोसा कर सकते हो, जैसे कि न्यू कमर जो होता है, आप उनके ऊपर भरोसा मत करो। इसका कारण जो है, पता नहीं यार वो क्या करने के लिए आपके साथ सोचेंगे, ये आपको ही पता नहीं होता। क्योंकि है ना, एक एक्सपीरियंस हुआ। वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि भाई मेरे साथ ही बैठ के मेरे माँ बाप को गलत बोलना, और उसके बाद जो है मेरे साथ ही खाना खा के मेरे को ही मारने के लिए आना। पहला इंसिडेंट ऐसे हुआ था दोस्तों, जैसे कि वो मेरे दोस्त बन रहा था, और उसका काम ही ऐसा है, घटिया काम जो है उसका। फोटो नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन है उसका फोटो, जिसमें मैं कलर करके रखा होगा मेरा बाल। उसमें एक और व्यक्ति जो कलर करके जो रखा है, उसी व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। वो व्यक्ति पता क्या करता है, मतलब इनोसेंट गर्ल्स के साथ है ना, वो ट्रैप सेट करता है, उनका कुछ पिक्स लेता है, और उसके बाद जो है उन लोगों को भेजता है कि भाई इसके साथ गलत काम करके पैसा लेके आ। तो जब ये बात मेरे को पता चला, तो ये ब्रेकअप इसीलिए हुआ उस लड़की के साथ कि भाई उसका ऑलरेडी एक बच्चा था, और उसका मोटिव था कि भाई मेरे प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इन लोगों ने सोच रखा। लेकिन वो परमात्मा को मैं शुक्रगुजार करता हूँ, मेरे भाई गया, फिर उसको मारा पीटा, मेरा पिक्स डिलीट करवाया, जो पिक्स नहीं होना चाहिए था वो सब डिलीट करवाया, और मेरे प्रॉपर्टी का जेरोक्स कॉपी भी डिलीट करवाया गया। और मेरे फोन हैक हो चुके थे, उसको भी अनहैक करवा के मेरे भाई ने मुझे बचाया। तो है ना दोस्तों, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कोई भी सगा नहीं है इस धरती के ऊपर। और जैसे कि है ना, आपका माँ बाप जब तक है, वही आपको टेक केयर करेंगे, और सब कुछ वही लोग करेंगे। और है ना, आजकल के जो प्यार है, वो सब सिर्फ फिल्मों में है यार, कोई सच्चा प्यार है ही नहीं आज की डेट पे, है ना। और मैं ना ही वो लड़की के बारे में ना ही बोलना चाहता हूँ, ना ही उस व्यक्ति ने जिसने मेरे साथ गलत किया उसके नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत सारे गलतियां हो चुकी है यार, तो लोगों ने मुझे है ना बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया गया।
लेकिन फिर भी है ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी है ना, हम खड़े हैं, हम होप नहीं आ रहे हैं। तो हम अभी तक जो है एक चीज कर रहे हैं, एक होता है पुश, प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस, तो वही कर रहे हैं। तो बाकी जो है हम अपने आप से ईमानदार है, और दूसरे के प्रति के लिए हम लोग ईमानदार नहीं रहना है भाई। बाकी ऊपर वाला देख रहा है। कैमरामैन कट इट।